यदि आपके अपराजिता प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, साथ ही इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है जहां आप गलती करते हैं जिससे कि अपराजिता प्लांट में फूल नहीं आते हैं, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताने वाली हूं। इस समय आप देखिए मेरे प्लांट को, अपराजिता का पूरा प्लांट कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। प्लांट में ढेरों कलियां बन रही हैं और फूलों का आकार भी बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात ध्यान रखने की है, अपराजिता प्लांट की जो सॉइल है वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। सॉइल में किसी तरह का पानी जमा नहीं होना चाहिए। यदि पानी ज़्यादा जमा हो जाता है और मिट्टी गीली रहती है तो प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है और प्लांट विकास नहीं करता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि अपराजिता प्लांट में फूल बनने के साथ साथ ही उसमें कुछ फलियां और उसके बीज बनने लगते हैं। उन फलियों को यदि वो बनती हैं तो उसी समय आपको हटा देना है, क्योंकि जब बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही प्लांट में यदि सूखे हुए फूल हैं, इस तरह से फूल सूख जाता है तो उसको आपको हटा देना है। सूखे हुए फूल प्लांट में ना लगे रहने दें। अगली बात ध्यान रखने की है, ये एक बेल वाला पौधा है और ये बेल के रूप में ऊपर बढ़ता जाता है, तो इसको आपको सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है। देखिए मैंने इसको एक लकड़ी से सपोर्ट करके सीधा खड़ा रखा हुआ है और ये प्लांट की जो बेल है वो ऊपर की ओर जा रही है, तो इस तरह से आपको इसको सपोर्ट देना होगा। साथ ही जो छोटे छोटे यदि साइड से प्लांट की जो पत्तियां निकल रही हैं उनको आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट घना बनेगा। क्योंकि फूल लाने के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत प्लांट की होती है वो है उसमें ब्रांचेस ज़्यादा होना। ब्रांचेस तभी ज़्यादा होती हैं जब आप उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, तो सॉफ्ट प्रूनिंग आपको समय समय पर करनी है। इसके बाद यदि बात करते हैं इसमें कीटनाशक की, तो ये देखिए इसमें बारिश के समय में पत्ती खाने वाले इस तरह के कीड़े लग जाते हैं, तो इनके लिए आप सबसे अच्छा जो स्प्रे है वो है नीम ऑयल स्प्रे। नीम ऑयल स्प्रे को आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करें तो प्लांट स्वस्थ रहेगा और वो कीड़े इस तरह से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बात करें यदि इसमें फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स आपको प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र इस तरह का होना चाहिए, यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, साथ ही प्लांट में यदि चमक नहीं है या पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है तो उसमें मैग्नीशियम भी होना चाहिए। साथ ही प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो नाइट्रोजन रिच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स युक्त आपको इस तरह सा फर्टिलाइज़र बनाना होगा। तो मैं आज 3 चीज़ों से मिलाकर फर्टिलाइज़र बना रही हूँ ये फर्टिलाइज़र आपके अपराजिता प्लांट की सारी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो फूल ना आना हो, फूल का आकार छोटा होना हो, या पत्तियाँ पीली पड़ना हो, या उसकी ग्रोथ ना होना हो। तो इसके लिए ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सारे संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें अच्छी मात्रा में एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है। इसकी शक्ति को और पावर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 चीज़ें और डालूंगी। ये हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। साथ ही इसमें जो दूसरी चीज़ है, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए और उस पर प्लांट पर चमक लाने के लिए, ये है एप्सम सॉल्ट। आधा चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको लेना है। मैं ये 2 प्लांट के लिए बना रही हूँ, 2 अपराजिता प्लांट पर डालने वाली हूँ। और इसके साथ ही आपको इसमें लेना है फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, जिससे कि प्लांट में जड़ों का विकास अच्छा हो और बहुत सारी ब्रांचेज आएँ, प्लांट घना बने। इसके लिए ये डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट का यूज़ करना है। 7 से 8 दाने ये डीएपी के डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हमें एक एक मुट्ठी हमारे प्लांट में डाल देना है। ये सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है अपराजिता में फूल लाने के लिए। और ये फर्टिलाइज़र आपको थोड़ी सी गुड़ाई करके अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है, एक मुट्ठी एक पॉट में। इसके बाद आपको इसमें पानी दे देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ये फर्टिलाइज़र बना के देखें, आपका प्लांट 7 से 8 दिन में ही फूल देने लगेगा। थैंक यू।